Uh, Class, good morning. Good morning, all of you. So today we are going to cover basics of Python. So I am Dr. Prashant Singh Rana from Thapar University. So presently I am working as a assistant professor in computer science department. किसी को भी अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ चैट में लिख के मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें एंड आई विल कवर ऑल द क्यूरीज आफ्टर small educations. So this is everything about myself. I did my both PhD and MTech from IIIT Gwalior, and I also worked in IT Delhi. And these are my research area, and these are my contacts. So this is the outline for next 5 sessions that I am going to cover. So today is the very first session. इसमें हम how to download Anaconda, Python क्या होती है, कैसे उसको काम करना है, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं. In the next session, that was in the evening. So अभी and शाम वाले session में we are going to learn basics of Python. कि how to compile, what is the basic syntax, how to add a program, how to add two numbers. So these are the small basic programs that we are going to cover. Now from tomorrow morning, I will cover very basics. If else क्या होता है, कैसे cover करते हैं, कैसे इसको execute करते हैं. Then loops, what are the different types of loops that we are going to cover and that are available in the Python. And next, last session that will be in the tomorrow evening. Libraries, what are libraries, how to install, how to use these library. So this is the outline for next 5 sessions. So before starting, यहाँ पर मैं कोई प्रोग्रामिंग बातें नहीं करूँगा, आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, ठीक है. Now just go through the problem and just think कि इसका solution हम कैसे find out करेंगे. So please go ahead. आई थिंक प्रॉब्लम सभी को समझ में आई है. सो लेट्स सपोज यू हैव अ सेट ऑफ नंबर्स जिसमें हमको क्या कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं. अब मुझे एक ऐसे सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 0. नाउ देयर इज अ कंस्ट्रेंट कि द नंबर इन द सेट इज मस्ट बी 5. 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसमें. तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जस्ट थिंक 1 मिनट, फिर इसके बाद आपके सॉल्यूशंस क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो देखेंगे इसको. तो यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग की या फिर आपने कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको. आप सभी को समझ में आ रहा है ना एग्जैक्टली? वो चैट में यस लिख दीजिए. प्रॉब्लम समझ में आई है सभी को? ओके, डन 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 डन. बस 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 स्टॉप करो. ओके, नाउ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई. नाउ देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस जो प्रपोज आपने किए होंगे कि नेगेटिव नंबर को एक दूसरे इसमें लिस्ट में रख दो, पॉजिटिव को अलग कर दो, फिर एक एक नंबर लेके करते रहो, लेकिन ये एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है. नाउ टेक एन एग्जांपल. अब इसको देखिए मैंने क्या सॉल्यूशन प्रपोज किया है. आई थिंक आप सभी को मालूम है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट. ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है ये आप सभी को मालूम है. तो वेरी फर्स्ट स्टेप, जो आपके पास लिस्ट है, वी आर गोइंग टू चूज एनी रैंडम 5 नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उसका सम हमने कैलकुलेट किया. ठीक है, इफ सम इज 0, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर वो 0 होती है तो यस में उसको मैंने उस सेट को एक लिस्ट में सेव कर लिया. यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगर नहीं है
तो उस सेट को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। नाउ अब टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, ये नंबर ऑफ इटरेशंस है, लूप, मुझे कितने टाइम्स लूप लगाना है। तो लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे 1000 टाइम्स मैंने लूप लगाया, सो 1000 टाइम्स में कुछ ना कुछ ऐसे सेट्स निकल के आएंगे जिनका सम 0 होगा, ठीक है। एंड इसी से चलता रहेगा, जब ये लूप फिनिश हो जाएगा देन रिटर्न जो लेस लिस्ट है वो हमें रिटर्न हो जाएगी। सो नाउ ऑब्जेक्टिव फॉर दिस प्रॉब्लम इज दैट कि यू शुड थिंक हाउ टू अप्रोच फॉर अ प्रॉब्लम। नाउ इसमें मैंने क्वेश्चन में ये लिखा था ऑल द सबसेट्स, सो देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि ऑल सबसेट्स नहीं आए, ठीक है। जो थोड़े सीनियर्स हैं थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है, सो देयर इज अ टर्म नोन एज एनपी हार्ड प्रॉब्लम या एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो बेसिकली उन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि टू फाइंड द सॉल्यूशंस दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। यस, कोई इशू है क्या? प्लीज सर देखना कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। Sir, actually, Harish has joined there. That mic is on actually. ओके, So नो इशू, disturbance there. नो इशूज, नो इशूज। स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नाउ अभी एंड ऑफ द डे यानी कि शाम को जब मैं सेशन लूंगा, लूप में पढ़ाऊंगा आपको, तो वी आर गोइंग टू कवर दिस प्रॉब्लम कि इसको सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ अब आपके दिमाग में देयर सेवरल सॉल्यूशंस आर देयर, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जिसको मैं रैंडम अप्रोच बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नाउ अब इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, तो प्लीज हैव अ लुक टू द प्रॉब्लम। चलिए दिस इज द सेम प्रॉब्लम, इसका अप्रोच, इसका सोल्यूशन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे पीछे वाले का है। नाउ इस प्रॉब्लम के पीछे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। नाउ ये क्या था कि मेरा एक फ्रेंड था, आई वॉज डूइंग पीएचडी, ठीक है। एंड मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि राणा यार ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। सो उसका एडोब का इंटरव्यू चल रहा था, पता नहीं आई डोंट नो कि हाउ ही गेट द फोन एंड ही कॉल्ड मी। एंड उसके बाद इसने मुझे प्रॉब्लम बताई कि ऐसा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू थिंक कि हाँ इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो ये प्रॉब्लम मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक अच्छी प्रॉब्लम है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट अब ये आपको मैं जो ये सबसेट प्रॉब्लम बता रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन एरिया क्या है, ठीक है। दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग, ध्यान से सुनना आप लोग। नाउ फाइंडिंग द कॉम्बो ऑफर। कॉम्बो ऑफर आई थिंक सभी को मालूम है, जैसे दिवाली, होली या 15 अगस्त आने वाला है तो कॉम्बो ऑफर आते हैं, यानी कि एक ही ब्लॉक में, एक ही बंच में मल्टीपल प्रोडक्ट डाल दीजिए, ठीक है। सो लेट्स सपोज फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, और भी जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं हमारे जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केट के लिए हैं। सो दे वांट टू डेवलप अ कॉम्बो ऑफर निकालना चाहिए मुझे। प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉम्बो ऑफर निकालना है। लेट्स सपोज 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ में आपके कौन कौन से प्रोडक्ट मैं इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। नाउ तो जो भी सबसे प्रॉब्लम बताई है उसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ अब यहाँ पर एक आपको मैं छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूँ, ध्यान से सुनना। नाउ आपके पास ये एक प्रोडक्ट लिस्ट है, जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के प्रोडक्ट लिस्ट इस तरह से होती है, प्रोडक्ट आईडी और उसका प्राइस क्या है ना। सो दैट विल बी आवर इनपुट। अब इस लिस्ट को मुझे प्रोसेस करना है और मेरे को ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है, प्रोडक्ट का सेट बनाना है जिसका उस कॉम्बो ऑफर के बीच में लाई करे, ठीक है। सो आर यू गेटिंग, इनपुट क्या है मेरा और आउटपुट क्या है, गॉट इट। तो ये इसकी हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको कॉम्बो ऑफर वाला समझाया था फर्स्ट प्रॉब्लम में,
अब यहाँ पे इस टाइप का मुझे एक इंटरफेस बनाना है। ये सभी को विजिबल है? आई थिंक ये सभी को विजिबल है। यस, नो? अरे गुड मॉर्निंग वगैरह मत लिखो, बस ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बस 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 बस, शाबाश। नाउ अब ध्यान से सुनो, मैं एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं जहां पे फाइल नेम में बंदा अपनी प्रोडक्ट लिस्ट अपलोड करे विद प्राइस, यानी कि पीआईडी एंड प्राइस। और आपने एक लोअर बाउंड अपर बाउंड दे दिया है, क्योंकि फाइंडिंग अ परफेक्ट बाउंड वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ सेट्स कम आएंगे। तो मैंने एक लोअर बाउंड अपर बाउंड दे दिया कि 490 एंड 510 के बीच में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो मैं क्या बोलते हैं, उनके मुझे एक सेट बना के दे दो। जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट लिस्ट है और यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट आईडीज मिल जाए। तो यहाँ पर एक छोटी सी ऐप मैंने बनाई है, ठीक है। बंदा अपनी प्रोडक्ट लिस्ट अपलोड करे, बाउंड दे एंड आपको ईमेल आईडी दे दो एंड सबमिट कर दे। तो यानी कि एक जो प्रोडक्ट आंसर होगा, जो आपकी लिस्ट होगी, वो आपको ईमेल पे घर पे आ जाएगी, मतलब ईमेल आ जाएगा आपको। गॉट इट? नाउ लेट्स सपोज दीज कंपनी प्लेसमेंट के लिए आपकी कंपनी में आती है, आपके कॉम्पस में आती हैं, या फिर यू अप्लाइड ऑफलाइन। सो आप उसको ये चीज़ बता सकते हो कि हाँ, हमने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई हुई है और इसमें आप अपना ये डालो और उसके बाद आप अपने लोअर बाउंड अपर बाउंड डिफाइन करो, जस्ट गिव ए ईमेल एंड सबमिट। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम एंड ऑफ द डे कल शाम को हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे हमें प्रोडक्ट के सबसेट निकालने हैं, कैसे कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है। लेकिन आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हैं। चलिए, सो आज का जो सेशन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पोल कराया था एंड पोल में पूछा था कि कितने लोगों ने पाइथन पे ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। सो 56% जो बेसिक हैं जिनको नहीं आता या जिन्होंने काम नहीं किया है, बट 43% जिनको पाइथन पे आता है या काम किया हुआ है। सो इट्स वेरी गुड। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेसिक रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं भी रहेंगी। तो जिन्होंने पाइथन के बारे में कभी काम नहीं किया, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना है अपने को, ठीक है। सो python.org इज द जो ऑफिशियल पाइथन को होस्ट करता है, जहाँ पे इसका सोर्स कोड है, जिसको मैनेज करता है, नए वर्जन्स निकालता है। सो पाइथन, ठीक है। तो python.org इज अ वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट इज एनाकोंडा। सो एनाकोंडा भी पाइथन के साथ ही काम करता है, बट दे प्रोवाइड द कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर द कंपनीज, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए फ्री वर्जन भी निकालता है। सो एनाकोंडा का एडवांटेज क्या है? मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आप python.org से पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, सो वहाँ पे लेट्स सपोज कोई आपको ग्राफिक्स की या फिर आपको प्लॉटिंग के लिए लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, तो यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल मैनुअली, ठीक है। एनाकोंडा में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। दैट्स वाई एनाकोंडा का जो साइज है वो काफ़ी हैवी रहता है, और पाइथन, अगर आप python.org से पाइथन डाउनलोड करेंगे सो इट्स लाइट वेट है, ठीक है। सो आई एम हाईली रिकमेंड यू गो टू गूगल, वहाँ पे जस्ट राइट एनाकोंडा, anaconda.com वेबसाइट है उसकी। और अभी जो शाम का सेशन होगा, आपको ये सारा काम वहाँ पे करना है, एनाकोंडा डाल के अपनी सिस्टम में रेडी करके रखना है, ठीक है। अभी हमें एनाकोंडा की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हमें प्रोग्राम को अप्रोच करना है। नाउ नेक्स्ट, पाइथन आईडी। तो आईडी आई थिंक सभी को मालूम होगा आपको। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब अगर मैं लेमैन में बोलूँ तो इट इज़ एन एनवायरनमेंट, एक विंडो है जहाँ पे हम पाइथन के प्रोग्राम को लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा अपने। इफ देयर इज एन एरर तो हमको वहाँ भी बता देगा। सो आईडी इज अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। एक छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा, कंपाइल किया, सेव किया, तो वहाँ पे इस तरह से मैनेज हो जाएगा। तो देयर आर सेवरल आईडीज जो पाइथन में हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट इज आईडीएलई, ये पाइथन का बाय डिफॉल्ट आईडीएलई होता है। नेक्स्ट इज स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। सो देयर आर सेवरल ऑनलाइन आईडीज आर ऑल्सो अवेलेबल,
सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल कोलैब। होप आप में से जिसने पाइथन पे काम किया है गूगल कोलैब पे भी काम किया होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं किया तो उसको हम कवर करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो गूगल ने क्या काम किया, जुपिटर नोटबुक के थ्रू पाइथन का पूरा यूज करने को दे दिया है। ठीक है, सो बेसिकली जो डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हाई कंपटीशन, दे रिक्वायर्ड हाई कंपटीशन। सो हर एक स्टूडेंट के पास या फैकल्टी के पास वो हाई कंपटीशन पावर अवेलेबल नहीं होती है। तो गूगल कोलैब क्या करता है, एक अकाउंट पे 8 आवर के लिए, इनिशियली 8 आवर, 8 घंटे के लिए आपको अपना कोड वहाँ पे रन करने के लिए दे देता है। तो ठीक है नाउ, तो ये एक बहुत अच्छा ओपन ऑनलाइन आईडी है। नेक्स्ट इज ID1। ठीक है, प्रोग्राम इज ऑनलाइन GDB, मैनी मोर। अगर गूगल पे सिर्फ यू राइट वन क्यूरी, हाँ भैया पाइथन ऑनलाइन ID, तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हमें ऑनलाइन ID पाइथन के प्रोग्राम को लिखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार गो थ्रू करिए, इट इज़ वेरी इजी। नाउ अब ये चीज़ आती है आपके आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, सॉरी आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा। ठीक है, तो एनाकोंडा को सबसे पहले जब एनाकोंडा को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको क्या करना है ना, यू मे राइट द नोट्स एंड और हो सकता है मैं आपको ये स्लाइड ही प्रोवाइड कर दूंगी थोड़ी देर बाद, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेंगे तो इट इज़ वेरी इजी रहेगा। सो सबसे पहले आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा, विंडो की प्रेस करो या स्टार्ट पे क्लिक करिए एंड जस्ट राइट एनाकोंडा। एनाकोंडा के दो चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं, एक एनाकोंडा पावर शेल एंड सेकेंड इज एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आप कोई सा भी ओपन कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आईडी हम पाइथन का कैसे हम स्टार्ट करेंगे। गॉट इट नाउ। नेक्स्ट, अब आपने शेल तो ओपन कर दिया पाइथन का, मतलब एनाकोंडा का। अब करना क्या है, इस टाइप से आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। नाउ यू नीड टू जस्ट राइट IDLE, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सो जस्ट राइट IDLE, इट इज अ केस सेंसिटिव। आई थिंक केस सेंसिटिव आप सभी को मालूम होगा कि कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, तो जस्ट राइट IDLE। आफ्टर दैट IDLE लिखने के बाद यू विल गेट दिस स्मॉल विंडो, एक स्मॉल विंडो पाइथन की ओपन हो जाएगी। गॉट इट। अच्छा, तो पाइथन का कौन सा वर्जन है उसके बारे में आपको बताएगा, किस डेट इंस्टॉल किया था, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आपको बता देगा। दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप। पाइथन हम यहाँ पे अगर हम अपनी मशीन में रन करेंगे तो इस तरह से हमें पाइथन वी नीड टू ओपन IDLE। गॉट इट नाउ। तो 3 ये लेस देन वाले साइन यहाँ पे आ जाएंगे आपके। नाउ इसको बोलते हैं शेल। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। शेल, इफ समबडी आस्क यू कि शेल होता क्या है, तो देखिए बोर्ड पे, तो स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है आपके लिए। शेल पे 2 + 2, एंटर मारा, इट विल गिव 4। ठीक है, A = 10 असाइन हो गया, B = 20 असाइन हो गया, C = A + B असाइन हो गया, एंड जस्ट राइट C। तो दिस इज द पाइथन शेल। इफ समबडी आस्क शेल होता क्या है, तो शेल आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है सब्जेक्ट तो वहाँ पे शेल के बारे में बताया गया है, लेकिन पाइथन शेल में क्या है, वहीं पे इनपुट दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट वहीं पे। ठीक है, बट यू कैन नॉट राइट द प्रोग्राम ऑन द शेल। ठीक है, तो शेल क्या है, जस्ट गिव द इनपुट, यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, तो इसमें यहाँ क्या किया मैंने, 2 नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है एंड उसने मुझे सम कर दिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज नो नीड ऑफ डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल। कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि ये इंट है, फ्लोट है, कैर है। देयर इज नो टर्मिनेशन, लाइन टर्मिनेशन, जैसे हम C++ में सेमीकोलन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप वो इंटरप्रेट कर लेगा कि किस टाइप का डेटा टाइप है। गॉट इट। नेक्स्ट, अब ना आपको क्या करना है, लेट्स सपोज पाइथन के प्रोग्राम को हमें अब लिखना है। ठीक है, पाइथन का प्रोग्राम हमें लिखना है, तो जो शेल आपका गिवन है, जब शेल पे जाएंगे तो देखो टॉप पे आपको फाइल मेन्यू ऊपर दिख रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट उस पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट न्यू फाइल। तो जैसे ही न्यू फाइल करेंगे तो देखो मैंने एक छोटा सा स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर एक फाइल आपका ओपन हो जाएगी।
You just write a program a equal to 10, b equal to 20, c equal to a plus b and print c. Got it? तो इस तरीके से you will get you need to write a small program. Done? तो ये प्रोग्राम आपने लिख दिया. आफ्टर दैट इसको हम सेव करेंगे. कंट्रोल एस से सेव करो, कोई नाम दे दो एंड रन करने के लिए शॉर्टकट इज F5. ठीक है. नाउ इसी विंडो में अगर आप रन पे जाएंगे तो यहां भी आपको रन आएगा, रन कोड. तो F5 एक शॉर्टकट है. तो दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट. तो इसका आउटपुट आपको आएगा 5 सॉरी 10 प्लस 2 10 प्लस 20 30. तो सी के प्रिंट आ गया. गॉट इट? तो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोग्राम जो हम पाइथन का भी लिखने वाले हैं थोड़ी देर में. अभी तो मैं इसे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ. इसको हम खुद अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में. ओके. नाउ नेक्स्ट इज जुपिटर. आजकल जितने भी बड़े प्रोग्रामर्स हैं या फिर कोई भी प्रोग्रामर हैं वो जुपिटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसका मेन रीज़न क्या है? इट इज़ शेयरेबल. लेट्स सपोज मैंने अभी मैं आपके साथ अपनी जुपिटर नोटबुक शेयर करूंगा बहुत सारी, जिसमें मैंने आपके लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं ऑलरेडी. तो जुपिटर नोटबुक क्या है? इट इज़ वेरी इजी टू शेयर. ठीक है. प्लस जहां तक प्रोग्राम मेरा सेव हो गया उसका आउटपुट भी वहीं पे आपको मिल जाएगा. गॉट इट? अभी हम थोड़ी देर में काम करने वाले हैं. लेकिन लेट्स सपोज आपने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया. आफ्टर इंस्टॉलेशन एनाकोंडा तो जुपिटर नोटबुक आपको चलाना रहेगा. देन क्या करना है? स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड राइट डाउन जुपिटर. तो जुपिटर की स्पेलिंग देख लेना आप, JUPYT है, जुपिटर नोटबुक. तो जैसे आप डालेंगे तो यू विल फाइंड एक आइकन आपको आ जाएगा. ठीक है. उस पर आप क्लिक करिए तो यू विल फाइंड एक ब्राउजर आपका ओपन हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब ब्राउजर ओपन होगा. ये बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्टरी को वो कर रहा है? टारगेट. ठीक है. तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी सी डायरेक्टरी को ही करेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अभी ब्राउजर तो ओपन हो गया. करना क्या है? नाउ बोर्ड पे देखिएगा. जैसे ब्राउजर ओपन हुआ राइट हैंड साइड पे न्यू ऑप्शन है, न्यू पाइथन 3. ठीक है. अच्छा, थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ. सबसे पहले पाइथन 2 वर्जन चलते थे, 2.3 2.6 2.8 2.9 तक. उसका 3 स्टार्ट हुआ. अभी राइट नाउ जो लेटेस्ट वर्जन है आई थिंक 3.8 है. अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है 3.8. नाउ अभी पाइथन ने 2 पॉइंट के लिए सपोर्ट बंद कर दिया है. तो जितना भी डेवलपमेंट पहले पाइथन 2 में हुआ था अब वो उसके लिए कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है. दे नीड टू माइग्रेट टू पाइथन 3 वर्जन. ठीक है. नाउ अब क्या करना है आपको? न्यू पे गए, पाइथन 3. तो जैसे पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे यू विल फाइंड एक इस टाइप से एक विंडो पॉपुलेट हो जाएगी. ठीक है. एक विंडो इस तरह से आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड में, जैसे आपको दिख रही है ये. नाउ अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे अपने प्रोग्राम या कोड लिखने होंगे. ठीक है. अब नाउ एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लगाया है. अच्छा, यहाँ पर जो ये चीज़ है जो ग्रे कलर में आई है इसको बोलता हूँ मैं एक सेल बोलता हूँ. लेट्स सपोज मैंने वहाँ पे लिखा 2 + 2. अगर आप एंटर मार देंगे तो इट ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन. बट आई वांट टू एग्जीक्यूट इट तो यू नीड टू प्रेस कंट्रोल एंटर. कंट्रोल एंटर मारेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. गॉट इट? नाउ अब नया शेल आपको ऐड करना है. तो देखो यहाँ पर एक प्लस विंडो आपको दिख रही होगी. अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ मैं अभी लाइव भी कराऊंगा आपको थोड़ी देर में. बस एक देख लो कि नया शेल जब मुझे ऐड करना है तो यू नीड टू प्रेस प्लस. तो प्लस उस शेल के नीचे एक नया शेल बना देगा, नया सेल. अब देखो उस सेल के अंदर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जो मैंने पाइथन IDLE में लिखा था. A = 10, B = 20, C = A + B, प्रिंट C. कंट्रोल एंटर मारूंगा तो ये पूरा सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड मुझे रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज बेसिक अबाउट जुपिटर नोटबुक कि कैसे उस पर काम किया जाता है. ठीक है. एक बार थोड़ा सा किसी को कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो प्लीज पूछिए. नहीं है तो कोई बात नहीं. अब एक काम करिए, अपने ब्राउजर पे जाइए और ये छोटा सा लिंक ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं चल रहा है, ऊपर वाला लिंक ओपन करिए.
and link is case sensitive. Just write down this bit.ly/git2020 -sign python. आई थिंक केस सेंसिटिव सभी को मालूम होगा. इस लिंक को आप ओपन करिए अभी फटाफट. ये लिंक ओपन हो पाया है क्या? ओके, वेरी गुड. ठीक है, डन 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 डन, वेरी गुड. बस बस बस. अच्छा, वहां पर मेरी गूगल ड्राइव ओपन होगी, तो ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं आज के और कल के सेशंस में. ठीक है. नाउ अब आपने ये यहाँ पर मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो गया है. अच्छा, नोटबुक जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक, तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन है दैट इज नोन एज .ipynb. इट इज जस्ट अ सिंपली अ फाइल. ठीक है. आप लोगों को अभी क्या करना है, ये सारी फाइलें को डाउनलोड करके अपने लोकल में रख लेना है. ठीक है. तो शाम को मैं क्लास लूंगा, फिर आपको अपने लोकल में जुपिटर पे कैसे चलाना है वो आपको मैं सिखाऊंगा. अभी इसको हम गूगल कोलैब पे रन करेंगे. ठीक है. चलिए, आप लोगों को क्या करना है, जो डे 2 वाली फाइल है उस पर राइट क्लिक करिए, ओपन विद गूगल कोलैब. अब आपके यहां पे गूगल कोलैबोरेटरी नहीं आ रहा होगा, तो ओपन विद कनेक्ट मोर एप्स. जस्ट राइट डाउन कनेक्ट और क्लिक ऑन. अच्छा, दूसरा, आप गूगल ड्राइव पे आपका गूगल का लिंक होना चाहिए, मतलब गूगल पे आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे. अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद आप ये एक्सेस कर पाएंगे. नाउ अभी क्या करना है आपको, जस्ट राइट क्लिक ऑन द डे 2 फाइल, ओपन विद. अगर गूगल कोलैबोरेटरी आपको ऑलरेडी दिख रही है, वेरी गुड. अगर नहीं दिख रही है तो कनेक्ट मोर ऐप. ठीक है. नाउ अब वहां पर आपकी एक छोटी सी सर्चिंग के लिए आपकी आ गई, वहां पे लिखिए कोलैब. तो कोलैब इज कोलैबोरेटरी है. अब देखो यहाँ पे जैसे सिंबल दिखाई देगा आपको येलो कलर का, थोड़ा सा इन्फिनिटी वाला, ऐसा आपको दिखेगा. तो बेसिकली ये सी और ओ लिखा हुआ है, इन्फिनिटी सिंबल जैसा दिख रहा है. अब उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लो, तो वो आपके लोकल, आपके जो गूगल इन्वायरमेंट है, आपका जो जीमेल का इन्वायरमेंट है, वहां पर वो इंस्टॉल हो जाएगा. कर पा रहे हैं आप लोग? अरे गुड मॉर्निंग वगैरह मत भेजो, जस्ट यस और नो. ठीक है, वेरी गुड. तो यू नीड टू जस्ट राइट क्लिक ऑन द फाइल, जो डे 2 वाली फाइल है, ओपन विद गूगल कोलैबोरेटरी. ठीक है. जब इंस्टॉल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कनेक्ट मोर ऐप, कोलैब को सर्च करो वहां पर और इंस्टॉल हो जाएगा. दोबारा क्लिक करिए गूगल कोलैबोरेटरी. अब ये पूरा ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग. वहां पर हम करेंगे. तो जस्ट 1 मिनट और देता हूं आपको मैं, फटाफट करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं. किसी को कोई इशू है तो चैट में लिखिए मुझे.
ओके क्लास, चलते हैं आगे। आई थिंक गूगल कोलैबोरेटरी में ओपन हो गया। अब बोर्ड पे देखिए एक बार, सॉरी शीट पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए। अब जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, इस टाइप से गूगल कोलैबोरेटरी आपकी ओपन हो जाएगी। होप ये सभी का ओपन हो गया है। ठीक है, नाउ अभी हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। क्लास, ये स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? मेरी गूगल कोलैब की? हाँ, स्लाइड में दे दूंगा आपको, जस्ट सेशन खत्म हो जाने दो, बट ठीक है। हाँ क्लास, अब बोर्ड शीट पे देखिए, थोड़ा सा नीचे आइए। अब थोड़ा शीट पे देखिए। अब जैसे शेल है, अच्छा यहाँ पे दो टाइप के शेल हैं आपके। एक ये जहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक अबाउट कि इससे, Excuse me, यस, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। एक मिनट, जी एक सर। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब हो गई है क्या? यस सर। ठीक है। तो क्लास, सभी को विजिबल है ना ये सीन? चलिए अब देखिए, पहले एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। इंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है? टू एग्जीक्यूट द कोड इन अ शेल यू नीड टू प्रेस कंट्रोल एंटर। अब देखिए, जहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहां पे जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करिए आप लोग। यहाँ पर लेफ्ट में एक सर्कल सा थोड़ा सा घूमेगा, वो ना वो प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, हो सकता है आपसे बोले रन एनीवेयर, तो रन एनीवेयर उस पर यस कर दो। एंड होप
आपका ये एग्जीक्यूट हो गया होगा। और ना दैट इज द ब्यूटी ऑफ जुपिटर नोटबुक। मेरी गूगल ड्राइव में मैंने अपनी नोटबुक जुपिटर नोटबुक शेयर की थी, आपने उसको ओपन किया तो वो अब जुपिटर नोटबुक आपके ड्राइव में अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई है, और जब आप रन करेंगे तो आपके अकाउंट से वो सब कुछ रन होगा। क्लास, आर यू गेटिंग? So now the very first interesting thing is that hello world. Hello world is a basic program in any programming language. तो इसमें हमने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर। अब हेलो वर्ल्ड के को हटा के आप अपना नाम लिखिए, जस्ट राइट योर नेम, कंट्रोल एंटर मारिए। तो आपका नाम जस्ट प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी बेसिक अबाउट प्रोग्राम। पाइथन के प्रोग्राम हम इस तरह से रन करेंगे, लेकिन अभी हम गूगल कोलैब पे रन कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में हैं, तो ये थोड़ा स्लो चलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब नेक्स्ट क्लास शाम को होगी तो यू नीड टू इंस्टॉल एनाकोंडा, और वहां पर हम ये जुपिटर पे करेंगे। तो जुपिटर पे क्या होगा, आपकी लोकल मशीन पे रन होगा तो काफी फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम थोड़ा फास्ट प्रोसीड कर पाएंगे। गॉट इट? चलिए, नाउ कम टू 1.2 वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, एक चीज और, लेट्स सपोज यू वांट टू ऐड अ न्यू कोड, अपना नया सेल ऐड करना चाहते हैं। तो ऊपर देखो दो चीज है, कोड और टेक्स्ट। टेक्स्ट किसको बोल रहा हूं, जो देखो ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है ना, ये टेस्ट है, सॉरी टेस्ट है ये, एंड कोड ये। तो लेट्स सपोज आपने कोड पे क्लिक किया तो एक आपके लिए एक नया शेल ऐड हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेम इंटरफेस जुपिटर नोटबुक का है, वहां पे प्लस का साइन जैसे मैंने आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट में, प्लस का साइन रहेगा, एंड ये सब चीजें आपको करनी है। चलिए, नाउ जहां पर मैंने a = 300 लिखा है, कंट्रोल एंटर मारिए, जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर, a = 300। नाउ दिस इज द वे टू डिक्लेयर, टू असाइन अ वेरिएबल। इसका कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं तो क्या करूंगा, वेरिएबल a लिख दो उसी के नीचे, दोबारा कंट्रोल एंटर मारो, क्लास होप ये आप सभी को थोड़ा सा कर पा रहे होंगे मेरे साथ। डन? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखो जैसे मैंने a लिखा था, a उसी सेल के अंदर आप लिख दीजिए a, तब भी उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नीचे आ जाइए, b = श्याम। So this is the way to declare any string. स्ट्रिंग क्या होती है, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, कंट्रोल एंटर मारो। स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, यानी कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप के उसको हम लिस्ट बोलते हैं, सॉरी स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो जैसे श्याम, तो श्याम प्रिंट किया, कंट्रोल एंटर, तो श्याम की वैल्यू प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट, a = 300, फिर a लिखा, b = श्याम लिखा और b लिखा, कंट्रोल एंटर मारो इस पे। Now this is interesting thing, whenever you are writing two variables, तो जो लास्ट वाला वेरिएबल होगा उसी की वैल्यू प्रिंट होगी, a की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। नाउ तो बेस्ट वे टू प्रिंट बोथ द वैल्यूज, नीचे वाले एग्जांपल पे कंट्रोल एंटर मारो, तो मेरे को एक्सप्लिसिटली उन दोनों वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखोगे आप ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट हुई है, लेकिन वो प्रिंट वाले ने ओवरराइट कर दिया है, इट विल नॉट विजिबल टू यू। होप यहाँ तक हम समझ में पा रहे हैं कि पाइथन के प्रोग्राम हम लोग कैसे कर रहे हैं। यस नो जल्दी से फटाफट लिखिए। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? आप क्यों नहीं रन कर पा रहे हैं? कोई मुझे बोल के बताएगा? अरे नहीं रन हुआ यार, तो आप बता किस लिए नहीं गए? वेट 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 वेट, रुको रुको रुको। कौन बताएगा? आशीष शर्मा। हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत आ रही है, वो चैट में लिखो, पूरा लिखो क्या इशू आ रहा है। बाकी लोग रुक जाओ चैट में, वेट वेट, चैट मत लिखो। नहीं, अभी तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी ना? यार एक कोऑर्डिनेटर कहाँ चले गए? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। एक मिनट रुकिए, अभी मैं करता हूँ, अभी शेयर करता हूँ। अब विजिबल है क्या? नहीं दिख रही शीट? अभी तो मैंने शेयर कर दिया है यार। सर इट्स विजिबल सर। लेकिन स्टूडेंट मना कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं विजिबल है। हाँ अभी ऐसा है। ओके ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, डन डन डन। चलिए चलिए चलिए, ऊपर आइए, सबसे ऊपर। अच्छा एक चीज और, जिसको वो लिंक नहीं मालूम था कि लिंक कहाँ पे जाना है,
क्लास दिस इज अ लिंक. अगर कोई नहीं जा पाया है तो दिस इज अ लिंक, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे मेरी गूगल ड्राइव आपको दिख जाएगी. वहाँ पे मैंने काफ़ी नोटबुक शेयर की हैं. तो यू नीड टू जस्ट right click on a notebook, open with Google Colab. ओके नाउ वापस आ जाइए. यार किसका फोन बज रहा है? ओके अब इस शेल पे मैं आ गया हूँ. यू नीड टू जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर. अब यहाँ पे देखेंगे आप एक विंडो थोड़ी सी पॉपअप हो रही है, सर्कल सा घूम रहा है. हो सकता है आपसे पूछे वो रन एनीवेयर, तो यस कर दो उसको. स्टूडेंट्स आप कर पा रहे हैं मेरे साथ? तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था. आफ्टर दैट आई राइट माई नेम. तो यू नीड टू जस्ट राइट योर नेम एंड कंट्रोल एंटर. ठीक है, वेरी गुड. अब ये 1.2 वहाँ पर मैंने a को टू 300 लिखा है. कंट्रोल एंटर मार दो एंड नीचे a वेरिएबल लिख दिया है. अगर मैं वेरिएबल नहीं लिखता हूँ, आई जस्ट रिमूव द वेरिएबल, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा. उसमें क्या होगा, a वेरिएबल आपका असाइंड हो गया है. यू विल गेट a को टू 300 असाइन हो गया. ठीक है, जस्ट असाइन. बट लेट सपोज आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू. तो देयर आर टू ऑप्शंस. a को टू 300 के नीचे a लिख दूं, कंट्रोल एंटर मारो, और इन अ न्यू शेल यू जस्ट राइट कंट्रोल एंटर. तो a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी. ओके, इजी है ये. नेक्स्ट, आई एम डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स या लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. सो बी इक्वल टू डबल कोट्स में श्याम. कंट्रोल एंटर मारा. अगर मैं वेरिएबल का नाम नहीं लिखूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा मुझे. और है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट जुपिटर नोटबुक. आप एक छोटे छोटे शेल को भी रन कर सकते हो इज अ अलग अलग प्रोग्राम. बट लेट सपोज यू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम इन वन आईडी, तो आपको पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम एक ही नोटबुक में लिख दिए हैं और सब अलग अलग प्रोग्राम रन होंगे. ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए थोड़ा सा. a इक्वल टू 300, a, b इक्वल टू श्याम, b, कंट्रोल एंटर मारिए. अब यहां पर जो मेरा लास्ट वेरिएबल है दैट इज b, सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट होगी, a वाले की प्रिंट नहीं होगी. ठीक है, अगर मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं तो. नाउ आफ्टर दैट अगर मैं चाहता हूं कि दोनों की वैल्यू प्रिंट हो, तो देखो मैंने क्या काम किया, प्रिंट यूज किया है. अच्छा एक चीज बताइए, फॉन्ट साइज ठीक है क्या? बढ़ाऊं थोड़ा सा फॉन्ट साइज? ठीक है, मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं. गॉट इट? तो प्रिंट ए प्रिंट बी किया तो मेरे को वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. यहाँ पर ए, इस बी का और इस ए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा. गॉट इट? चलिए, नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग. यहाँ पे आपने देख लिया कि क्या हम कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है. एंड लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरर. नाउ कम टू 1.3. अब आप देखेंगे ए से पहले मैंने स्पेस दिया है एंड दैट इज इन द वेरी फर्स्ट लाइन. कंट्रोल एंटर मारो, कोई एरर नहीं आएगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए. यहां पर एरर आएगी. अब आप समझ लो, देख लो सबसे पहले
अगर इस टाइप से चीजें आती हैं तो मतलब पाइथन में इस टाइप से एरर आती हैं आपकी। आर यू गेटिंग? तो अगर मतलब एरर आई है, एरर क्या बोल रहा है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अभी इंडेंट क्या होता है? फर्स्ट लाइन में तो कोई मैंने स्पेस नहीं दिया, लेकिन सेकंड लाइन में स्पेस दे दिया है, तो दैट इज एन एरर। यही इंडेंटेशन की एरर है। इंडेंटेशन में क्या होता है? हर एक चीज आपकी अलाइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या करूंगा? ए के आगे जो स्पेस है उसे रिमूव कर दो, कंट्रोल एंटर दोबारा मारो, परफेक्टली रन हो जाएगा। तो यू शुड नो कि एरर आती है तो कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर जो फर्स्ट लाइन थी यहां भी स्पेस है, नेक्स्ट लाइन है उसमें भी स्पेस है, जो कि लास्ट लाइन है उसमें स्पेस नहीं है। कंट्रोल एंटर मारो तो यहां पर एरर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग ही हुई है लाइन की तो वो स्पेस से हुई है। अब मैंने सारी लाइन उसमें लाइन अलाइन कर दी है, तो यू विल फाइंड कि हाँ भैया आपकी सारी चीजें उसी लाइन के इंडेंट में रहेगी। होप ये सभी को समझ में आ रहा है इजीली। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल एंटर मारिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बी के आगे स्पेस दिया हो तो दैट्स वाई एरर आई है, और उसने मार्क भी कर दिया बी इक्वल टू 30, तो यू विल गेट एन आइडिया कि कहां पर एरर है, ठीक है। चलिए तो क्लास दिस इज ऑल अबाउट द, अभी के लिए इतना सेशन हम काफी रखते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में यही शीट को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको डाउनलोड कर लें और एनाकोंडा में आप इसको क्या बोलते हैं, एनाकोंडा में इसको हम सॉरी जुपिटर नोटबुक में चलाएंगे, जो लोकली चलाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये पीपीटी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये जस्ट अभी 5 मिनट के बाद उसी गूगल ड्राइव लिंक पे मैं डाल दूंगा, जो ये लिंक आपको मैंने दिया था यहाँ पे, ये वाला लिंक। Sir, you can share also with a mail to me. नहीं नहीं, अब वहाँ पे ऑलरेडी सारी जुपिटर नोटबुक पड़ी हुई है, पीपीटी भी वहीं डाल दूंगा, तो अलग से Okay. किसी को मेल डालने की जरूरत नहीं रहेगी ना, Okay, okay, sir, no problem. है ना। तो क्लास इस लिंक को आप नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा लिंक है, एंड आपका वहाँ पर ये उस ड्राइव पे ही मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद ही पीपीटी, ठीक है। फिर आज का सेशन हम फिनिश करते हैं, और शाम का सेशन आई थिंक कितने बजे है? 5:30। 5:30। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप थोड़ा 5 मिनट पहले ज्वाइन करिए, 5:20 5:25 तक आ जाएं, और आपका कोई मैं भी 5:20 तक ज्वाइन कर लूँगा। तो आपकी कोई अगर क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो आप मुझे चैट में लिख के मैं आपके आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत बेसिक था। अभी आगे जाके मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कराने वाला हूँ, लूप्स क्या होते हैं, बहुत सारे आपको फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ। और आपके पास अगर टाइम है, कुछ और करने को नहीं है, तो अभी आप गो थ्रू खुद ही कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर मार मार के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन ये मैं आगे कंटिन्यू ये करने वाला हूँ। सर सेशन फिनिश करें? Okay, sir. ठीक है, तो शाम शाम के सेशन के लिए आप लिंक अलग से भेजेंगे मुझे? नहीं सर, सेम लिंक है, नो प्रॉब्लम। नहीं इसमें चलिए ठीक है, आप देख लेंगे वो, तो मैं 5:20 पे ज्वाइन करूंगा मैं, ओके सर, ओके ठीक है। तो मतलब 10 मिनट पहले ज्वाइन करूंगा, सो दैट मैं बच्चों के क्वेश्चन हैंडल कर पाऊँ कुछ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके क्लास, नाउ एक असाइनमेंट और देगा मैं आपको। अभी मॉर्निंग में जैसे मैंने अभी वो सबसेट प्रॉब्लम वाला आपके साथ मैंने बताया था, तो जिनको पाइथन आती है, लूप वगैरह आता है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। जो नहीं कर सकता तो उसका सोल्यूशन हम जब लूप में कराऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने, उसको फटाफट करिए। चलिए क्लास, थैंक यू वेरी मच, शाम को मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।